नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। एक 2.5 साल के बच्चे को टाके लगाने की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर ने घाव पर फेविक्विक लगा दी। जी हां, वही 5 रुपए वाली फेविक्विक। दर्द बढ़ा तो परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले गए, जहां 3 घंटे तक डॉक्टरों को सुपर ग्लू हटाने में मेहनत करनी पड़ी। और यह सिर्फ लापरवाही नहीं, एक बच्चे की जिंदगी और आंख की रोशनी को खतरे में डाल देने की घटना है। स्वास्थ्य विभाग जब जांच कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे डॉक्टरों के हवाले हम अपनी बच्चों की जान छोड़ सकते हैं? मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन स्थित मैपल्स हाइट में रहने वाले फाइनेंसर सरदार जसपिंदर सिंह के घर पर शाम को अचानक हड़कंप मच गया। उनका 2.5 साल का बेटा मनराज खेलते खेलते टेबल के कोने से टकरा गया। चोट आंखों के बिल्कुल पास थी और खून बहने लगा। घबराए माता पिता बच्चे को तुरंत पास के एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां क्या होने वाला है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने ना तो घाव को ठीक से देखा और ना ही कोई प्राथमिक उपचार किया। घाव में टाके लगाने की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि बाहर से फेविक्विक ले आओ। परिजनों ने डॉक्टर पर भरोसा कर लिया, जैसे आम लोग करते हैं। वे फेविक्विक लेकर आए और डॉक्टरों ने घाव पर बिना साफ किए सीधे फेविक्विक लगा दी। इस दौरान बच्चा लगातार दर्द से चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन डॉक्टर बार बार कहता रहा, घबराओ मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनराज पूरी रात से सो नहीं पाया। बच्चा दर्द से तड़प रहा था। माता पिता के लिए वो रात किसी डरावने सपने की तरह बीती। सुबह होते ही उन्होंने बच्चे को तुरंत लोकप्रिय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने मामला देखने के बाद कहा यह बहुत खतरनाक हो सकता था। अगर फेविक्विक थोड़ी भी आंख में चली जाती तो बच्चे की रोशनी प्रभावित हो सकती थी। ये सुनकर परिजन सहम गए। लोकप्रिय अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चे की आंख के पास जमी सुपर ग्लू यानी कि फेविक्विक की परत को बिना नुकसान पहुंचाए हटाना। डॉक्टरों ने बताया कि यह बेहद जोखिम भरा था। धीरे धीरे परत दर परत माइक्रो टूल्स की मदद से फेविक्विक हटाने में पूरे 3 घंटे लग गए। जब घाव साफ हुआ तब असल चोट सामने आई। इसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत 4 टाके लगाए और बच्चे के पिता जसपिंदर सिंह ने कहा, हम समझ ही नहीं पाए कि एक डॉक्टर इतना नालायक और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। जिस घाव को टाके लगने चाहिए थे वहां उसने फेविक्विक लगा दिया। अगर हमारे बच्चे की आंख चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? परिजनों ने पूरी घटना की शिकायत मेरठ के सीएमओ ऑफिस में दर्ज कराई है। शिकायत मिलते ही मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया। उन्होंने तुरंत एक जांच समिति बुलाई और सीएमओ ने कहा, यह बेहद संवेदनशील मामला है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। समिति इन बिंदुओं पर जांच कर रही है। पहला, डॉक्टरों की योग्यता क्या है? क्या वो प्रशिक्षित है? क्या अस्पताल में प्राथमिक उपचार की सुविधा मौजूद थी? क्या अस्पताल मानकों पर खतरा उतरता है? क्या बच्चों के इलाज में जानबूझकर लापरवाही की गई? जांच रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल और डॉक्टर दोनों पर लापरवाही का केस दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, क्या बिना योग्य डॉक्टरों के अस्पताल चल रहा है? कई प्राइवेट क्लिनिक में बिना सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर इलाज करते पाए। क्या बच्चों का इलाज अनट्रेंड लोगों के हाथों में है? बच्चों के घाव और आंखों के पास की चोट सबसे संवेदनशील होती है। क्या स्वास्थ्य विभाग सख्त निगरानी कर रहा है? ऐसे मामलों से साफ है कि निगरानी बेहद कमजोर है। अगर माता पिता दूसरे अस्पताल न जाते तो फिर क्या होता? बच्चा गंभीर संक्रमण का शिकार हो सकता था या आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। 2.5 साल का एक मासूम जिसकी आंखों के पास लगी चोट पर टाके लगाने चाहिए थे, वहां फेविक्विक लगा दी गई। सोचिए, अगर जरा भी गलती से ये गोंद उसकी आंखों के अंदर चली जाती तो आज कहानी कुछ और ही होती। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये स्वास्थ्य तंत्र की उस बदहाली की तस्वीर है जहां डॉक्टरों के नाम पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके हाथों में किसी की जिंदगी नहीं बल्कि खिलौना समझकर प्रयोग किया जाता है। अच्छी बात यह है कि बच्चे की आंख बच गई है और समय रहते ही उसे सही इलाज मिल गया, लेकिन सवाल यही है, क्या जांच के बाद भी ऐसे डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर फाइलों में मामला दबाकर रख दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस अजीबोगरीब मामले के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।